नमस्कार दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम लोग रेसिडेंस में होने वाली सारी एमिनिटीज के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। रेसिडेंस में नॉर्मली जो एमिनिटीज होती हैं, सबसे पहले होता है मेन डोर। मेन डोर से आप एंटर करते हैं तो नॉर्मली ड्राइंग रूम आता है, ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग रूम आता है, किचन आता है, पूजा घर आता है, मास्टर बेडरूम आते हैं। उसके अलावा और जो रूम्स हैं, किड्स के बेडरूम, एल्डरली पीपल के लिए जो बेडरूम है, इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी एमिनिटी वास्तु के अनुसार सबसे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन कौन सी है किस एमिनिटी के लिए। एक एक करके हर वीडियो में एक एमिनिटी की बात करेंगे और उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बेस्ट जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन सी डायरेक्शंस उस पर्टिकुलर एमिनिटी के लिए हमें अवॉइड करनी है उस पर बात करेंगे। कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं जो बिल्कुल ही नहीं अलाउड हैं उस पर्टिकुलर एमिनिटी के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और थोड़े बहुत कुछ वास्तु टिप्स भी मैं बताऊंगा, ताकि अगर हमारी एमिनिटी जो है वो रॉन्गली प्लेस्ड है तो उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज जो है काफी इंफॉर्मेटिव लगेगी और आपको पसंद भी आएगी। इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए, इसके लिए आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नई वीडियो आते ही आपको इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन मिले और आप आगे एक एक करके सारी एमिनिटीज के बारे में पूरी डिटेल में सारी बात आप समझ सकें। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और इस सीरीज की इस सबसे पहली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेन एंट्रेंस की। मेन एंट्रेंस एक ऐसी जगह है जहां से एनर्जीज का फ्लो होता है, जहां से लोग आना जाना करते हैं रेसिडेंस में। आप जो घर के मेंबर्स हैं वो भी आते जाते हैं, जो घर के नॉन मेंबर्स हैं, जो घर पे विजिटर्स हैं, वो भी, उनका भी आना जाना होता है। साथ ही मेन एंट्रेंस ही वो जगह है जहां से हर तरह का सामान जो भी घर में आता है या घर से निकलता है वो उसी एंट्रेंस से होकर के निकलता है। तो मेन एंट्रेंस की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तु के पर्सपेक्टिव से। मेन एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन एंट्रेंस का सही होना बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव एंट्रेंस बहुत अच्छी ऊर्जा, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का कारक बनती है। वहीं एक नेगेटिव एंट्रेंस जो है उसमें एक नकारात्मक ऊर्जा का भी कारक बनती है। तो नेगेटिव एंट्रेंसेस के ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। नेगेटिव एंट्रेंसेस को हम लोग ट्रीट करते हैं। कुछ एंट्रेंसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज हम डिटेल में इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास स्क्रीन पे एक मैप है, एक पर्टिकुलर एक फ्लैट का मैप है, उसको मैंने ग्रिड करके रखा है। ये है स्क्रीन पर अवेलेबल ये मैप, जिसको मैंने प्रॉपरली 16 डायरेक्शंस में ग्रिड करके रखा है। अब अगर इस ग्रिड को देखें तो मेन एंट्रेंस जो इस ग्रिड का बन रहा है, मेन एंट्रेंस बन रहा है यहाँ पर, इस जगह पर, जो कि है N3 और N4। पार्टली N3 में आ रहा है, पार्टली N4 में आ रहा है। तो अगर हम मेन एंट्रेंस की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि मेन एंट्रेंस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में पॉजिटिव एंट्रेंसेस बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा फ्लैट नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है तभी हमें पॉजिटिव एंट्रेंसेस मिलेंगे। वेस्ट और साउथ में भी पॉजिटिव एंट्रेंसेस बनते हैं। तो इन एंट्रेंसेस को समझने के लिए कि पॉजिटिव एंट्रेंसेस कौन से होते हैं, इसी मैप पे मैं एक स्वास्तिक बनाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा, और स्वास्तिक से कोरिलेट करता हूं कि कौन से एंट्रेंसेस पॉजिटिव बनते हैं। तो अगर मैं नॉर्थ साउथ एक्सिस को लेकर के एक स्वास्तिक बनाता हूं, अगर ये हमारा नॉर्थ साउथ लाइन है, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है, और इसमें अगर हम स्वास्तिक बनाते हैं, इस तरह से स्वास्तिक बनाते हैं, तो आप देखेंगे 4 एंट्रेंसेस मिलते हैं स्वास्तिक में एंटर करने के लिए। नॉर्थ में एक एंट्रेंस, ईस्ट में एक एंट्रेंस, वेस्ट में एक एंट्रेंस और साउथ में एक एंट्रेंस। और ये एंट्रेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं? ये एंट्रेंसेस हमें मिलते हैं जो नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ है उसके लेफ्ट साइड। अगर हम घर के अंदर से नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ से बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो एंट्रेंसेस आते हैं उनको, उनके पदों को हम लोग N3 N4 का पद कहते हैं। N3 N4 जो है वो पॉजिटिव एंट्रेंसेस होते हैं और जो कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ के कारक बनते हैं। उसी तरह से वेस्ट के डायरेक्शन में अगर हम एग्जैक्टली वेस्ट को फेस करें तो वेस्ट के लेफ्ट साइड में W3 W4 एंट्रेंसेस बनते हैं,
जो कि अगेन प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस पर्पज से ऐसे एंट्रेंसेस बहुत अच्छे हैं। साउथ की बात करें तो इमीडिएटली जो एग्जैक्ट साउथ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में S3 S4 का एंट्रेंस बनता है जो कि पॉजिटिव एंट्रेंस है, और लाइक वाइज ईस्ट में, ईस्ट के एकदम इमीडिएट लेफ्ट में जो एग्जैक्ट ईस्ट है उसके इमीडिएट लेफ्ट में E3 E4 का एंट्रेंस बनता है, वो भी एक पॉजिटिव एंट्रेंस है। तो हमारे चारों डायरेक्शन में 4 पॉजिटिव एंट्रेंसेस मिलते हैं। 4 पॉजिटिव एंट्रेंसेस कौन से हो गए? ये N3 N4 अगर हमें एंट्रेंस मिल गया तो बहुत अच्छा है, W3 W4 एंट्रेंस मिल गया तो भी बहुत अच्छा है, S2 S3 S4 का एंट्रेंस मिल गया बहुत अच्छा है, और E3 E4 का एंट्रेंस बहुत अच्छा है। तो ये 4 एंट्रेंसेस अगर हमें मिल जाएं तो ये हमारे घरों के लिए ऑस्पिशियस एंट्रेंस बन जाते हैं। तो अगर हम कोई नया घर परचेज करने जा रहे हैं तो हमें देखना है कि हमें कोई पॉजिटिव एंट्रेंस मिल रहा है या नहीं। अगर पॉजिटिव एंट्रेंस मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। एंट्रेंस पॉजिटिव होने के बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन सी एंट्रेंसेस हमें अवॉइड करनी है। जब हम इस विषय पर आते हैं कि कौन सी एंट्रेंसेस हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ऐसे घरों को सिलेक्ट ही नहीं करना है जिस घरों में ऐसी एंट्रेंसेस हो, तो इसमें 2 तरह के केसेस बनते हैं। एक केस बनता है फ्लैट्स का और दूसरा केस बनता है इंडिपेंडेंट हाउसेस का। फ्लैट्स नॉर्मली ऐसी होती हैं कि फ्लैट्स के बाहर, यानी कि फ्लैट्स के एंट्रेंस के बाहर बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं बनता है। तो फ्लैट्स के केस में अगर नेगेटिव एंट्रेंसेस जो होती हैं उनका भी इफेक्ट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि इंडिपेंडेंट हाउसेस के केस में हो जाता है। इंडिपेंडेंट हाउसेस के केस में एंट्रेंस के ठीक बाहर बिल्कुल ओपन स्पेस मिलता है, या तो रोड होती है या बाहर आंगन होता है। तो ऐसे केसेस में हमें जो नेगेटिव एंट्रेंस का इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट हाउसेस के केस में बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा फेटल मिलता है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस केस में साउथ वेस्ट के एंट्रेंसेस की। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जो है वो S5 के पद से लेकर के W1 तक के पद तक की जो एंट्रेंसेस बनती है, ऐसे एंट्रेंसेस हमें इंडिपेंडेंट हाउस के केस में बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर हम डायग्राम में देखें तो S5 का एंट्रेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, और W1 इस जोन में अगर हमारा कोई भी एंट्रेंस आ रहा है इंडिपेंडेंट हाउसेस के केस में, तो उसे हमें 100% ऐसे हाउसेस को अवॉइड करना है। ऐसे हाउसेस में हमें नहीं रहना है। ऐसे हाउसेस का ये जो एंट्रेंस है ये बहुत ही फेटल है। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस बहुत फेटल है और बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला एंट्रेंस है। अब हमने बात कर ली पॉजिटिव एंट्रेंसेस के बारे में और नेगेटिव एंट्रेंस के बारे में। अब अगर हम इसको और समझना चाहें कि इन दोनों एंट्रेंसेस के अलावा अगर हमारा कोई एंट्रेंस बन जाए तो हम क्या करेंगे उस केस में। से फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, नॉर्थ के तरफ ही हमारा एंट्रेंस है, पर नॉर्थ में N3 N4 एंट्रेंस नहीं बन करके N5 N6 N7 N8 के डायरेक्शन में हमें एंट्रेंसेस मिल रही हैं। यानी कि हमारी जो एंट्रेंस है वो यहाँ कहीं अगर आ रही है, इस जोन में कहीं एंट्रेंस बन रही है, तो हम क्या करेंगे। ऐसे केसेस में ये जो एंट्रेंसेस हैं ये रेमेडिएबल एंट्रेंसेस है, यानी ऐसे एंट्रेंसेस को हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। ट्रीट हम कैसे करेंगे? ये अगर नॉर्थ फेसिंग हाउस है, N5 से लेकर के अगर हम N8 और E1 तक की बात कर रहे हैं तो ये वाटर जोन में आने वाली डायरेक्शंस हैं। वाटर जोन में नॉर्थ के डायरेक्शंस जो आ रही हैं, इसको ट्रीट करने के लिए हम एंट्रेंस पे चौखट पर ब्लू कलर का टेप लगाएंगे। विनाइल का टेप यूज़ करेंगे, 3 इंच से 4 इंच चौड़ा, मिनिमम 3 इंच हो वैसे टेप को यूज़ करेंगे। 2-2 इंच दोनों साइड चौखट पे ऊपर चढ़ा करके इसको चिपकाएंगे। अगर हम परमानेंटली इसको टेप, क्योंकि बार बार उखड़ जाती है, परमानेंट सोल्यूशन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की मेटल स्ट्रिप देंगे, एल्यूमिनियम की मेटल स्ट्रिप से ट्रीट करेंगे। लाइकवाइज अगर ईस्ट में कोई हमें पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं मिल पा रही है और हमें जो एंट्रेंस मिल रही है वो E5 से लेकर के E8 तक की कोई एंट्रेंस मिल रही है, तो ऐसे में हम इसको एयर जोन का जो कलर है यानी कि ग्रीन कलर से हम ट्रीट करेंगे, या फिर स्टील के स्ट्रिप से इसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह से वेस्ट में अगर हमें पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं मिल पा रही है, वेस्ट में अगर हमें W5 से लेकर के N1 तक की एंट्रेंस कोई मिल रही है, तो ये स्पेस जोन में आ गया। स्पेस जोन का कलर है वाइट, तो वाइट कलर के टेप से इसको ट्रीट करेंगे। और या फिर अगर हम परमानेंटली मेटल की स्ट्रिप यूज़ करना चाहते हैं तो आयरन की स्ट्रिप को यूज़ करेंगे। तो ये हुई इन अ नटशेल। अगर मैं बात करूं दोबारा तो एंट्रेंसेस की पूरी जो नटशेल में एक
जो हम डिटेल में इसको बात करेंगे। तो नटशेल में अगर मैं इसको बताता हूँ तो पॉजिटिव एंट्रेंसेस के पद हो गए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव एंट्रेंसेस मिलते हैं। वो एंट्रेंस कौन से होते हैं? आप घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए। अगर नॉर्थ फेसिंग घर है, एग्जैक्ट नॉर्थ आपका कंपास जहाँ पॉइंट कर रहा है उसके लेफ्ट साइड में आप एंट्रेंस बनाइए। ईस्ट फेसिंग घर है तो एग्जैक्ट ईस्ट देखें कौन सा है, घर के सेंटर पे खड़े होकर के कंपास से एग्जैक्ट ईस्ट आइडेंटिफाई करें, उसके लेफ्ट साइड में एंट्रेंस बनाएं। लाइकवाइज वेस्ट में और साउथ में। तो चारों डायरेक्शंस में पॉजिटिव एंट्रेंसेस पॉसिबल हैं। फ्लैट्स के केस में साउथ वेस्ट के एंट्रेंस को कंसिडर किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट हाउसेस के केस में साउथ वेस्ट का एंट्रेंस बिल्कुल ही नॉट अलाउड है और बहुत ही नेगेटिव प्रभाव हैं, बहुत ही ज़्यादा फेटल हो सकता है साउथ वेस्ट का एंट्रेंस। इसके अलावा अगर पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं मिल रहा है तो हमें जो भी और एंट्रेंस मिल रहा है उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करने की भी विधि बहुत सिंपल है। या तो हमें विनाइल का टेप चिपकाना है, अगर टेप नहीं चिपकाना चाहते हैं, हम परमानेंटली उसको क्लोज करना चाहते हैं, टेप उखड़ जाता है, तो हम मेटल की स्ट्रिप यूज़ करेंगे। जोनल कलर की टेप लगाएंगे या जोनल एलिमेंट जो है उस जोनल एलिमेंट की मेटल की स्ट्रिप को यूज़ करेंगे। तो ये थी सारी बातें एंट्रेंसेस को लेकर के। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। आगे आने वाली सीरीज़ में हम एक एक कम्युनिटी को इसी तरह से पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और आने वाली वीडियोस जो है वो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आती है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट।